अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ में हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में अगले साल होने वाली आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की। और जो हो तो पाकिस्तान में रही है, लेकिन लगता यह है कि भारत में कुछ लोगों को अभी से तकलीफ होना शुरू हो गई है और वो टारगेट करें कि किसी भी तरीके से भारतीय टीम को पाकिस्तान ना जाना पड़े। और जिस अंदाज में एशिया कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान में नहीं आने दिया गया था, अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होकर रहेगी, भारत आए या ना आए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। और ये आईसीसी की कमिटमेंट भी है उनकी तमाम टीम्स की कि वो आईसीसी इवेंट में तमाम जो टीम्स हैं वो उसको इंश्योर करेंगी कि वो उनमें पार्टिसिपेट करें, चाहे वो कोई भी कहीं भी हो रहा हो, लेकिन मेज़बान मुल्क में सब लोग जाके खेलते हैं। तो भारत सबसे पहले तो आईसीसी को जवाब देगा, लेकिन साथ साथ उससे पहले जो ग्राउंड बनाया जा रहा है और वो क्या है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब। खालिद बेग साहब, मैं कह रहा था कि जो ग्राउंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बनाया जा रहा है, और ये सन 2008 से भारतीय टीम पाकिस्तान में कभी नहीं खेली आकर, नंबर 2, और अब भी एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि हो रही है तो उसमें एक फिर बहाना बनाया जा रहा है। और उस बहाना बनाकर जो लोग टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं, यह जो भारतीय इस हुकूमत की जो इंतहा पसंदाना सोच है, उसकी अक्कासी जो कुछ लोग करते हैं या उनकी तर्जुमानी जो लोग करते हैं, उनमें भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या भी हैं। और वो हैं तो भारतीय मेजर, लेकिन बात वो क्रिकेट पे कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, घटिया इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ना तो फनकारों को पजीराई मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के फनकारों को, ना ही पाकिस्तान की क्रिकेट को पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इससे जो पैसा है वो पाकिस्तान, इल्ज़ाम ये है कि वो दहशतगर्दी जो में मुलविस तंजीम है उन पर खर्च करता है। ये इल्ज़ाम है और घटिया तरीन इल्ज़ाम है। ये तो फिर सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत आईपीएल से जो पैसे कमाता है, और भारत पे इस वक्त जो दुनिया में इल्ज़ामात हैं कि उसने कनाडा में जो कुछ किया है, उसने अमेरिका में जो कुछ किया है, वो उसने पाकिस्तान में जो कुछ किया है, या और ममालिक में जो कुछ वो कर रहा है, तो क्या मतलब है कि फिर आईपीएल का पैसा भी इसी तरह दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है? तो तुम खुद ये कर रहे हो, सोच रहे हो, तुम ये एक्ट कर रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो इसका मतलब तुम ये इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या कहते हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा बर्वक्त और बड़ा जेन्युइन है, लेकिन उसका जवाब देने से पहले मैं मेजर गौरव आर्या के बारे में थोड़ा ऐसे ही गुफ्तगू कर लूँ। उसमें ऐसा है कि भारत के अंदर ये एक मिजाज बन चुका है कि अगर इलेक्शन हो, जो इस वक्त होने जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं और कुछ अभी उसका होने हैं अभी, तो उसमें उनका जो नरेंद्र मोदी है या इस वक्त जो उनकी बरसे इक़्तिदार जमात है, तो उसका जो बुनियादी हदफ है वोट हासिल करने के लिए, अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो पाकिस्तान है, मुसलमान है और पाकिस्तान है। बयान इसी तरह जो वहाँ पे इस तरह के गौरव आर्या जैसे लोग हैं जो व्लॉगर हैं, तो उनकी ज़रूरत और मजबूरी ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब तक बात ना करें, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें, तो भारत के अंदर उनको कोई पसंद नहीं करता, उनकी रेटिंग नहीं होती। मतलब इस चीज़ को भी ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भारत में ना सिर्फ उनकी सियासत और उनके सियासतदानों के हवास पर सवार है, बल्कि मेजर गौरव आर्या जैसे जो वहाँ पे ये व्लॉगर हैं जिन्होंने इसको अपना एक पेशे के तौर पे अपना रखा है, तो उनके हवास पर भी पाकिस्तान सवार है, पाकिस्तान की फ़ौज सवार है, आईएसआई सवार है। अब आपने बात की, ये जो उसने एक व्लॉग किया है और उसमें ये कहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। भाई बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है। आपने बात की 2008 की, तो आपको याद होगा तो 2008 में भी वो जो एक बहाना बनाया था, एक फास्ट ट्रैक इंडिया के अंदर ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी और उस वक्त भी तमाशा यही किया गया था कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारी क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, मुज़ाकरात भी और सारा कुछ बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जो है श्रीलंका की क्रिकेट टीम, उसका एक सीरीज जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल में थी, तो उन्होंने पाकिस्तान आना था। बाकायदा एडवानी ने, ये रिकॉर्डेड है, ये चीज़ें अखबारात में शाया हो चुकी हैं, बिल्कुल हमारे मीडिया ने इसके ऊपर उस वक्त भी इसको कवर नहीं किया था, इंडिया मीडिया में आ चुकी हैं कि उन्होंने बाकायदा श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहा था कि आप अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान मत भेजें और उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है, और अगर आपने भेजा तो वहाँ अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये बाकायदा है, ये रिकॉर्ड पर आई हुई ये चीज़ें। उसके बावजूद जिस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आई, लाहौर में मार्च 2009 में, उस पर जिस तरीके से दहशतगर्दी का हमला हुआ वो सबके सामने है। उसमें बहरहाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और किसी भी प्लेयर की और किसी भी श्रीलंकन हमारे मेहमान की उसकी जान नहीं गई।
और उसके बावजूद उनका हौसला है कि बाद में भी जब पूरी दुनिया की टीमों ने पाकिस्तान में आने और उससे इनकार कर दिया तो श्रीलंका टीम आई, वो उसकी आई, ये चीज़ भी मद्देनजर रखी। अब आपने बात की कि वो पैसा, उनसे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल करता है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि भारत के अपने अखबारात में बाकायदा इसके ऊपर इंडिया टुडे और बहुत सारे अखबारात जो है डिटेल आर्टिकल शाया कर चुके हैं कि छोटा राजन और राह के दरमियान जो इख्तलाफात था वो किस बुनियाद पर था। इख्तलाफ ये था कि इंडिया के अंदर क्रिकेट के जो जुआ होता था उसमें राह मुलव्वस थी, राह उसकी सरपरस्ती करती थी और उस पैसे को वो अपने गैर वो अखराजात जो कि हुकूमत की तरफ से उसको पैसे नहीं मिलते उसके ऊपर वो खर्च करती थी। उसमें राजन जो है उनका सरपरस्त था और ये अंडरवर्ल्ड माफिया जो है उस जुए को ऑपरेट करते थे। पैसे के लेन देन पे छोटे राजन के साथ राह के इख्तलाफात हुए और वो भागकर दुबई चला गया, यूएई चला गया, उसने बड़ा सा वहाँ अपना लिए रखी और फिर वहाँ भी उसने ये जुए का सिलसिला जारी रखा। इसके ऊपर बहुत कुछ आ चुका है और इसके ऊपर इतनी तफसील से आ चुका है कि इसमें कुछ क्रिकेट उनकी हॉलीवुड उनकी जो बॉलीवुड की अदाकाराएं हैं वो भी इनके साथ शामिल थी उस जुए के अंदर। और उसका फिर जो बाद में अल्टीमेट जो उन्होंने हल निकाला वो ये था जो आईपीएल के उनके वहाँ क्रिकेट मैच होते हैं उसके ऊपर बहुत सी दफ़ा ये इल्ज़ामात आ चुके हैं कि वो बेसिकली जुए के लिए सारा खेल कराया जाता है। तो इंडिया ने खेल को भी अपनी जो एक दहशत गर्दाना जारहाना हिकमत अमली है हमसाया मुल्कों खासतौर पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने अपने खेल को भी उसमें प्रागंदा कर दिया। तो इसके ऊपर आर्या के इसको संजीदगी से लेना भी चाहिए और उसको इग्नोर भी करना चाहिए। हम देखिए अभी 1 साल पड़ा हुआ है लेकिन उससे पहले से ग्राउंड बना रहे हैं ना भारती मेजर साहब। वो देखिए उसने देखिए जी मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय सरकार कभी इजाजत नहीं देगी और भारत ने अगर पाकिस्तान खेलेगा भी सही तो या वो यूएई में खेलेगा या श्रीलंका में खेलेगा, इस तरह का कोई हाइब्रिड मॉडल होगा, चीजें होंगी। तो भाई आप कौन होते हैं अभी से? देखिए उसने अपनी गुफ्तगू में अपनी आवाम को जो हिंदू वोटर है उनको जो कि क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं या जो खेल नहीं अपनी जज्बाती, अगर आप उसका देखें ना फौज को अपनी फौज को जिस जज्बाती तौर पे करने को उनको बकायदा उनके जज्बात से खेलने की कोशिश देखें और ये कहा है कि भाई अगर आपको भूल गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जाहरे मुल्क है और भाई पाकिस्तान जाहरे मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने अगर 1965 में भी था तो पाकिस्तान ने वो दिफा किया था अपना और अपनी उसी दिफा को ही वो अपनी कामयाबी करार देता था। और पूरी दुनिया में कि अगर कोई फौज किसी किले का किसी मुल्क का मुहासरा करती है 6 महीने साल और वो कामयाब नहीं होती, पसपा हो जाती है, थक जाती है, तो वो उसकी शिकस्ती ताबीर होती है, उसको शिकस्ती कहा जाता है। हमारे यहाँ चूंकि 1965 में पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने कोई जारहाना हमला नहीं किया था, दिल्ली के ऊपर हमला नहीं किया था, अमृतसर के ऊपर हमला नहीं किया था, लाहौर पर चढ़ दौड़े थे इंडियन आर्मी के लोग और पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा किया था। और उसको हमारी उस कामयाबी को हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उसकी तहरीक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर आज भी मीम चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो सारा किया जा रहा तो पाकिस्तान का था। भाई पाकिस्तान का नहीं था, लाहौर पर वो उसने हमला इसलिए किया था कि रन ऑफ कच्छ में उससे 6 महीने पहले उसने पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की थी और वहाँ उसका पूरा जो एक आर्मड का डिप था उसको पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के रिसाले के जितने भी फौजी थे उन्होंने उसको बर्बाद करके रख दिया था। उस दबाव को ख़त्म करने के लिए और वहाँ उसकी जो सूरत हाल थी उसको थोड़ा उसको नज़रअंदाज करने के लिए फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पूंछ में और मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई की और उसमें उसका बदला लेने के लिए जो है उसने लाहौर पर हमला कर दिया। चले ये तो क्रिकेट के हद से और माजी की बात हो गई, अभी की बात सुन लें। अभी आपको याद होगा सितंबर 2021 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना था, अचानक पता चला कि कोई दहशतगर्दी की धमकी है और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, सफारती सतह पर कोशिश की, हर लिहाज से कोशिश की, हुकूमती सतह पर कोशिश की गई, न्यूजीलैंड की जो खातून वज़ीर आज़म थी उससे भी रब्ता किया गया, लेकिन उसने क्या कहा कि हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहता है कि हमारे लिए हमारी खिलाड़ियों की जो हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो ज़्यादा अहम है क्रिकेट मैच से या पाकिस्तान के दौरे से। और वो दौरा क्यों मनसूख हुआ, आपको एक शख्स याद होगा जो बहुत ही मारूफ दहशतगर्द एहसान जो टीटीपी का जो है स्पोक्स पर्सन था, गिरफ्तार हुआ, फरार हो गया, निकल गया यहाँ से। उसके बाद आजकल वो इंडिया के एक बहुत ही मुतनाज़ा अखबार जो MJ अकबर का अखबार है द संडे गार्डियन, उसका वो बाकायदा एक कॉलम नवीस है। तो ये भी एक मजाक है पाकिस्तान के साथ भी और दुनिया के साथ भी कि एक दहशतगर्द, माना ताना दहशतगर्द जो है, अच्छा उसने क्या किया, उसने बाकायदा फेसबुक पर
और फिर उसी अखबार में खबर शाया की गई कि अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई तो उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। संडे गार्डियन में जिस वक्त ये खबर शाया हुई तो उसके बाद फिर जो है उसको बाकायदा आलमी सतह पर फैलाया गया और एक इबाम पैदा किया गया कि ग्राउंड में आया गया। मतलब है कि हमारे साथ तो ये कुछ हो रहा है। और फिर राह का कमाल ये है, आप ये देखिए, अगर आप वो अकबर साहब का सुने, ये पहले नेशनल कांग्रेस के सदर है इंडिया, और उसके बाद इनके ऊपर कुछ जिनसी मामलात के कांग्रेस के अंदर इल्ज़ामात लगे तो ये छोड़कर बाहर आ गए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर ली। 2016 में एक प्रिया रामन नाम की एक टीवी एंकर, होस्ट और प्रोड्यूसर, उसने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया, उसने वोग मैगजीन में आर्टिकल लिखा कि ये मुझे जिनसी ज्यादती का हरासा करके निशाना बनाता रहा है। ये वो ज़माना था जिस वक्त इंडिया के अंदर मी टू तहरीक चल रही थी कि जिसमें ख़वातीन बता रही थी कि उनके साथ कहाँ कहाँ किसने ज्यादती की। तो वो एक रौला पड़ गया और उसके बाद बाकायदा उसको बीजेपी छोड़नी पड़ी भी भारतीय जनता पार्टी, वरना वो नरेंद्र मोदी की नाक का बाल समझा जाता है इंडिया में। और आज भी वो वही काम कर रहा है जो गौरव आर्या कर रहे हैं कि अपना सारा उसने फोकस जो है वो रखा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। इसी तरीके से वो एमजे अकबर जो है उसने भी जो है वो अपना अखबार को ज़्यादातर उसका इस्तेमाल हम चीतड़ा अखबार इसलिए कहेंगे कि उसकी उस तरीके से कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर उसको सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें और उसके लिए फैलाया जाएगा, इल्ज़ाम तराशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है, राह उसको स्पॉन्सर करती है। सर देखिए, ये सारे सीरीज है, इसके ऊपर घंटों बात हो सकती है। आज हम सिर्फ बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की, और क्रिकेट के हवाले से जो कुछ इस वक्त उनकी एक स्ट्रेटेजी सामने आ रही है, हम उस पर बात करें। क्रिकेट के हवाले से जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के फंड्स, पता नहीं क्रिकेट के फंड्स और कहाँ चले जाते, चीज़ें करते हैं। भाई हम फिर वही दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में रॉ की सरगर्मियों के लिए जो फंडिंग है टारगेट किलिंग के लिए, भाई फिर आप कहाँ से ले रहे हैं? फिर दुनिया को तो चेक रखना चाहिए कि आपकी आईपीएल के पैसे कहाँ से जा रहे हैं। देखिए, उसमें हमारी भी एक कमजोरी है कि इंडिया का मीडिया जो है वो तो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी में मुलव्वस है और दिन रात लगा रहता है। लेकिन आपके सामने है, हमारे मुल्क में गौरव आर्या ने ये जो बकवास की है, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बकवास ही है ना, उसने जो कुछ कहा है पाकिस्तान के खिलाफ और इसी क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को अपना उसको तानाज़नी करने की कोशिश की है, तो उसमें हमारे मीडिया ने उसके ऊपर कितने प्रोग्राम कर लिए, कितना ने उसका जवाब दे दिया। क्या सबका फर्ज नहीं बनता कि यार बात यह है कि मुल्क का जोग्राफिया और मुल्क की सलामती जो है वो ये सियासत तो चलती रहेगी। ये सियासत और सियासी इख्तलाफात कोई आज नई बात नहीं है, हर मुल्क में होते हैं। जहाँ भी इंतखाबात होते हैं, जहाँ भी सियासत होती है, जहाँ पर भी जमहूरी निज़ाम है, वहाँ इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि गौरव आर्या जैसे लोगों को जो है हम मुँह तोड़ जवाब दें और उन्हें बताएं भाई अपनी औकात में रहो। और अगर आपने कोई जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो कि आप, अगर उसने अपनी आवाम को क्या कहा है, उसने कहा है कि जी आप उस खेल पर तवज्जो दें जो सरहदों पर खेला जाएगा, जो जंग की सूरत में होगा, और वो जल्द ही कोई ना कोई जंग होने जा रही है। भाई खुदा का खौफ करो यार, आपको अंदाजा नहीं है कि जंग के नताइज क्या होते हैं? आप क्यों अपने लोगों को खौफजदा करके और पाकिस्तान के खिलाफ एक हवा खड़ा करके जंग का बुखार पैदा कर रहे हो? देखिए बेग साहब, आप ये बात होती है, लेकिन आपने बात की और अगर हम उसको भी देखें तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं ना तो आप जज्बातियत पे उतर आते हैं। और ये कि जी भारतीय जो लोग हलाक हुए हैं जंगों में, ज़रा उनकी यादगारों को देखें। कि आप क्रिकेट देखना चाहते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं और आप भारत लाहौर जाना चाहते हैं और उसके ऊपर करना चाहते हैं, तो ये सारे बेग साहब ये बात इस तरह की जज्बातियत का मतलब ये है कि आवाम को जब आपका दलील ख़त्म हो जाए तो आप आवाम को इस तरीके से आप उस तरफ लेके जाएं। तो मैं इसमें एक और चीज़ चलते चलते करना चाहता हूँ। आपने कहा कि वो उनकी यादगारें जो फौज की हैं जो पाकिस्तान के साथ जंगों में मारे गए, देखिए बात सुनिए। देखिए बात ये कि क्या हमारे आप पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना चाहिए जिन्होंने 9 मई को हमारे शहदा की जो यादगारें थी उनकी तहज़ीक की और उन्हें तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। हमारे पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की यही फौज ही है जिसने अब तक पाकिस्तान का दिफा जो है वो अपनी जानें कुर्बान करके, देखिए विशेष शहादतें, और ये कोई अगर आप पाकिस्तान की फौज का पूरी दुनिया का हिसाब लगाएं तो इसमें अफसरान की तादाद जो है वो जवानों के बराबर है बहुत बड़ी हद तक, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर इस तरीके से अब 9 मई आ रहा है और देख लिया अभी से आपके पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे सोशल मीडिया पर फौज को तहज़ीक का निशाना बनाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो थोड़ा हमें इसके ऊपर भी लिहाज करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब। सवाल ये है कि अगर आप इंतहा पसंदी लेकर आना ही चाहते हैं और अगर आप इतने इंतहा पसंद हैं तो पाकिस्तान के फ़नकारों, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के बासलाहियत अफराद से भारत के इन इंतहा पसंदों को ख़तरा क्या है?
कौन है जो शाहीन आफरीदी का तबाहकुन स्पेल नहीं देखना चाहता? कौन है जो बाबर आजम के कवर ड्राइव का कहना चाहिए दिलदादा नहीं है? कौन है जो पाकिस्तान के रिजवान की बैटिंग उसको महसूर नहीं करती? तो जनाब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखें। आप क्रिकेट खेलना सोचें तो सही, और आप आएँ या ना आएँ, फिर बात वही है, क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफी ICC की 2025 तो होके रहेगी। पाकिस्तान में आपको आना पड़ेगा और आपको इंटरनेशनल कमिटमेंट भी निभानी पड़ेगी। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।